हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पोएम 5 और चैप्टर 3 में ये पोएम दी है जिसका टाइटल है द बॉल पोएम। ये पोएम जैसा कि इसका टाइटल है गेंद बॉल के बारे में है। जॉन बैरीमैन के द्वारा ये लिखी गई है। ये कविता एक लड़के की है जो खेलते खेलते अपनी गेंद खो बैठता है, गंवा देता है। उसने उसे सड़क पर उछलते देखा था और फिर वो पानी में गिर गई। उसने उसे सदा के लिए गंवा दिया उस गेंद को, और वो लड़का उस जगह पानी को घूरता है जहाँ उसकी गेंद गिरी थी। गेंद की अधिक कीमत नहीं होती और न ही दूसरी गेंद खरीदना कठिन है, फिर वह इतना व्याकुल और उदास क्यों है? ये प्रश्न उठता है इस पोएम में। शायद वो उसके साथ लंबे अरसे से खेल रहा है, गेंद से उसका उसके साथ लगाव हो गया होगा और उसके पास रखने की आदत बन गई होगी। गेंद को अपने पास रखना चाहता था। वो नहीं चाहता कि कोई उसे सांत्वना दे, सहानुभूति दे कि दूसरी गेंद खरीद लो। वो खोने को सहन करना सीखने का प्रयत्न कर रहा है। यह सीख उसे आगामी जीवन में सहायता करेगी। इस तरह का एक विचार इस पोएम में है। इस पोएम में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इस पोएम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएं तो वहाँ इससे पहले के सारे लेसन्स के आपको क्वेश्चन आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले ये बात जो अभी मैंने बताई उसके बारे में कुछ बातें हैं। ए बॉय लॉसेज अ बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत बेचैन है। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, गेंद ज़्यादा कीमत की नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और न ही कोई दूसरी बॉल खरीदना एक कठिन काम है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का बेचैन क्यों है, अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. आप कविता को पढ़ें और देखें कि कवि क्या सोचता है कि जो चीज़ खो गई है, गुम हो गई है, और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। ये बातें इस पोएम में आएंगी। तो चलिए स्टेंजा शुरू करते हैं हम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कवि कहता है What is the boy now? अब बच्चा क्या है? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है। What is he to do? अब उसे क्या करना है? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. कवि कहता है कि मैंने उस बॉल को खुशी से उछलते, गली में जाते और खुशी से अदृश्य होते हुए There it is in the water, फिर पानी में जाते हुए देखा है। It means in this stanza the boy has lost his ball. अब देखेंगे कि लड़की ने अपनी गेंद खो दी है। यहाँ इन लाइनों का अर्थ आप समझें। अपने जीवन में पहली बार वो ये सीखता है कि अपनी चीज़ के खोने का कैसा अनुभव होता है। गेंद उसकी बचपन की यादों का प्रतीक है। लड़के की गेंद कीमत वाली उसकी अपनी चीज़ है, उसकी कीमत उसकी खुद की है। द बॉल सिम्बलाइज हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, उसके बचपन की यादें हैं। द बॉल इज़ द वैल्यूएबल पोजीशन ऑफ द बॉय, लड़के के लिए एक कीमती है ये चीज़। वो उसे गली में कूदती हुई और पानी में गिरते हुए देखता है। यह गेंद उसके साथ काफ़ी समय से रह रही है, बहुत समय से उसकी गेंद थी। यह उसके बचपन की यादों का अभिन्न भाग रही है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। इसका अर्थ ये भी है कि लड़के का भोलापन धीरे धीरे जीवन के अनुभव द्वारा जगह बदल रहा है। इट आल्सो इम्प्लाइज दैट द बॉयज इनोसेंस is being replaced allowly by the experience of life. When he shall be losing and gaining many things, जब वो काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करेगा या उनको खोएगा, इसका अर्थ उसके द्वारा वयस्कता को प्राप्त करने का भी आरंभ है। यानी इस लाइन में बताया गया है कि बच्चा
बॉल के खो जाने से दुखी तो है, पर वो जो गेंद के साथ में गेंद तो दूसरी भी मिल सकती है, परंतु उसके साथ जो उसकी यादें हैं, उस गेंद के खो जाने से वो यादें भी उसकी चली गई हैं। आगे देखें, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. ये कहने से कोई लाभ नहीं है अब। ओ देयर आर अदर बॉल्स, ओह दूसरी गेंदें और हैं, यानी दूसरी गेंद भी मिल जाएगी, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। नो यूज टू से, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट माने अंतिम, फाइनल, और ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, दैट मीन्स सोरो शेक्स द बॉय, दुख बच्चे को हिला देता है। एक अंतिम झटका, फाइनली, एन अल्टीमेट, ये अंतिम झटका देने वाला दुख लड़के को हिला देता है। जैसे वह कठोर रूप में कांपता हुआ, एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड यानी बिल्कुल कठोर, हार्ड, वो बिल्कुल कठोर रूप से कांपता हुआ और अपने सारे दिनों के बारे में उस बंदरगाह में घूर कर देखता है। ट्रेम्बलिंग माने हिलता हुआ, कांपता हुआ, हार्बर माने होता है बंदरगाह, पोर्ट, जहाँ पर शिप वगैरह रुकते हैं समुद्र के किनारे। तो वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी, खो गई थी, बंदरगाह पर वो घूर करके देखता है। पूरे दिन भर से कठोर, बिल्कुल फिक्स हो गया है, उस दुख से, कष्ट से एकदम हार्ड हो गया है, कांपता हुआ वो खड़ा है। तो इस बात की कहने का कोई भी लाभ नहीं है। कभी ये कहना चाहता है कि दूसरी गेंद भी होंगी, लड़के को दूसरी गेंद मिल जाएगी, परंतु ये खास गेंद हमेशा के लिए गुम हो गई है। पर्टिकुलर बॉल स्टैंड्स लॉस्ट फॉर एवर, वह जो लड़का है, ही इज इमोशनली शैकन एट द लॉस ऑफ हिज बॉल विच सिग्निफाई हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, वो भावनात्मक रूप से गेंद के खो जाने पर हिल गया है, जो उसके बचपन की यादगारों को महत्वपूर्ण बनाती है। He undergoes the process of losing things in life and stands transfixed due to it. वो जीवन में चीज़ों के खोने के तरीके का अनुभव करता है कि चीज़ें कैसे खो जाती हैं, किस तरीके से खो जाती हैं, ये अनुभव कर रहा है इसमें वो, और इसके कारण वो शोक में है, दुख में है। He stands trembling and staring down all his young days into the harbor where his ball went. वो कांपता हुआ और अपने सारे युवा दिन बंदरगाह में, जहां उसकी गेंद खो गई है, घूरता हुआ खड़ा है। The boy feels that his childhood innocence will never come. लड़का महसूस करता है कि उसके बचपन का भोलापन, इनोसेंस, कभी वापस नहीं आएगा। This is the grief that nearly shocks him over the loss. और यह दुख है जो उसे हानि पर झटका देता है। आगे कहते हैं, I would not intrude on him, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये। कवि कहता है, I would not intrude on him a dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है इंट्रूड, यानी कि जब कोई अनुचित रूप से घुसता है तो एंटर फोर्सिबली, उसको कहते हैं इंट्रूड करना। तो कवि कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें अनुचित रूप से नहीं घुसूंगा, यानी लड़के के जीवन में, उसके दुख में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, वो जैसा है वो वैसा रहने दो उसे। ए डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस, ए डिम यानी DIM, डिम यहाँ पर एक 10 सेंट 10 पैसे का सिक्का यूएस में जो होता है उसको डिम कहते हैं। तो वो कहता है कि एक 10 पैसे की, एक डाइम की कोई दूसरी गेंद बेकार है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस अधिकारों की दुनिया में, पोजेशंस में वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी अधिकारों की दुनिया, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जहां आदमी चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, तो वो पोजेशंस की दुनिया है। पोजेशन माने अधिकार, हर चीज़ पर अधिकार करना चाहता है आदमी। तो वो पहली बार वो लड़का अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। कभी कहता है कि
वह लड़के को नई गेंद के लिए पैसे नहीं देगा, क्योंकि यह नई गेंद उसका स्थान नहीं लेगी जो लड़के ने खो दी है। The poet says that he would not give the boy any money for a new ball, as this new ball would not substitute what the boy has lost. A realization of responsibility dawns for the boy when he loses the ball. जिम्मेदारी का अनुभव लड़के पर आता है जब वो गेंद खो देता है। He cannot find the ball which symbolizes his sense of possessions. वो गेंद को नहीं पाता है जो possessions के अधिकारों की चीज़ों की इसकी भावना का प्रतीक है। वो लड़का अनुभव करता है कि उसका संबंध बनाने और जीवन में चीज़ों का आधिपत्य का ज्ञान एक कठिन सच्चाई है और उसे सीखना चाहिए इस बात को। He must learn it. From this loss, the boy is learning what it is to lose one's possessions in a world of possessions. इस हानि से लड़का सीख रहा है कि इन अधिकारों के संसार में, जहाँ हर कोई अपना पोजीशन चाहता है, अधिकार चाहता है हर बात पर, इस संसार में चीज़ों के खोने का अर्थ क्या है वो ये जानना सीख रहा है। वो चीज़ें खरीद लेगा परंतु खोई चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी। He would buy things but the lost things would never come back. यही इन लाइनों में खास बात है। आगे देखें, People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. People will take balls. लोग गेंदें लेंगे। लोग गेंदें लेंगे। एंड छोटे बच्चे लिटिल बॉय गेंदें हमेशा खो देंगे, गुम करेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे फिर गेंद खो देंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति फिर गेंदें नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, धन जो है बाहरी चीज है, एक्सटर्नल है, ऑफ द आउटसाइड है। अब इन लाइनों का अर्थ आप समझें। कभी यहाँ पर सभी चीज़ों को बिल्कुल जनरलाइज कर रहा है, सामान्यीकृत करता है कि मनुष्य गेंद लेंगे, गेंदें खोई जाएंगी परंतु वे वापस नहीं आएंगी। लड़के को खोई गेंद कभी नहीं मिलेगी और ऐसे ही किसी को भी नहीं मिलेगी। जिसने भी बॉल खरीदी उसकी बॉल खोएगी, कभी नहीं वापस मिलेगी। गेंदें लड़के के भोलेपन का मानवीकरण है। यह खोने की अवस्था में आती हैं, इसका स्थान जीवन की लाभ हानि द्वारा लिया जाता है। पैसा जो है, धन, वो बाहरी चीज है, क्योंकि हमेशा के लिए कोई खोई गई वस्तुओं को खरीद नहीं सकता। चीजें तो खरीद सकता है परंतु चीजों के साथ जो यादें चली गई हैं वो खरीदी नहीं जा सकती। पैसा बाहरी चीज है, अंदर दिल में जो चीजें बैठी हैं उनको पैसा नहीं खरीद सकता। धन बचपन की मीठी यादगारों को वापस खरीद नहीं सकता है जो गेंद के साथ जुड़ी हुई थी। Money cannot buy back the sweet memories of childhood that stood attached with the ball. आगे देखें, He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. डिस्परिट यानी होता है होपलेस होना, निराश होना, और यहाँ एक वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब होता है नेचर, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, सेंस यानी समझ, ज्ञान, इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। हानि का ज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो ही इज लर्निंग, अब आगे कभी कहता है वेल बिहाइंड हिज डिस्परिट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अपनी निराश आंखों के पीछे वह हानि के इस अर्थ को सीख रहा है। लड़का जो है ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परिट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि के इस अर्थ को, इस ज्ञान को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वह जानते हुए कैसे खड़ा रहे जिसे हर एक व्यक्ति को एक दिन जानना चाहिए।
एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और काफ़ी व्यक्ति काफ़ी दिनों तक जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि वे कैसे खड़े रहें। आदमी जब खो देता है चीज़ों को तो वो टूट जाता है, उसके दिल में धक्का लगता है, वो घबरा जाता है, वो स्टैंड नहीं कर पाता, खड़ा नहीं रह पाता, मजबूती से सामना नहीं कर पाता। तो यही बात इन लाइनों में बताई गई है। वो इस बात को सीख रहा है कि खोने के बाद कैसे खड़े रहना है। कभी कहता है कि लड़का अपने अधिकार में रखने वाली चीज़ों के संसार में गेंद के खो जाने को सहन करना सीख रहा है, यानी उसके बचपन की जो मीठी यादगारें हैं उनको खोना सीख रहा है। गेंद का खोना, यादों का खोना। इसका अर्थ है जैसे हर एक व्यक्ति को हानि सहन करनी पड़ती है, ऐसे लड़के को करना पड़ेगा। लड़का ये भी सीखेगा कि अपनी रखने की चीज़ को, जो उसके पास है, उसको खोना और हानियों को सहन करना क्या होता है। एक्सपीरियंस ऑफ लॉस उसको सीखना है। जीवन का चक्र चलना चाहिए। लड़का जल्दी ही सीखेगा कि दूसरे व्यक्तियों की तरह अपने कब्जे की चीज़ों को, जो उसके कब्जे में है, अधिकार में है, उनको खोने की हानि का कष्ट उठाना क्या होता है, ये लड़का जल्दी ही सीखेगा। और वो हार और जीत, खोना और पाना, इसका जो रूप है जीवन के अंत तक वो जारी रहेगा। जॉन बेरीमन के द्वारा लिखी गई ये पोएम थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इन पेयर्स अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका नोट रखा हुआ है कि आप पेयर में इन क्वेश्चंस को जोड़े के रूप में दो छात्र मिलकर के करें सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। कवि क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, यानी उस लड़के की बातों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ऐसा कवि क्यों कहता है। वह कभी उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे भेंट क्यों नहीं करता है, अनदर बॉल के लिए उसको पैसे ऑफर क्यों नहीं करता है कवि। तो ये प्रश्न है। या फिर इसको पूछ सकते हैं, व्हाई डज द पोएट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल, कवि लड़के को पैसा क्यों नहीं देता है दूसरी बॉल को खरीदने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट वांट टू इंटरवीन इन हिज प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे उस लड़के की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस में, सीखने की, समझने की जो प्रक्रिया उसके दिमाग में चल रही है लड़के के में खोने के एहसास की, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। द पोएट वांट्स दैट द बॉय शुड लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन, कवि चाहता है कि लड़का खुद उस हानि के अर्थ को सीखे। The poet also doesn't offer him money to buy another ball, कवि उसे पैसा भी नहीं देता है दूसरी बॉल को खरीदने के लिए, because that would be useless, क्योंकि वो तो व्यर्थ रहेगा, क्योंकि बॉल के साथ जो यादें चली गई हैं वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए उसका कहने का मतलब है कि द पोएट ऑल्सो डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज दैट वुड बी यूजलेस। He wants the boy to learn the lesson of responsibility, वो चाहता है कि लड़के से ये सिखाना चाहता है कि वो अपने जो खोने की उत्तरदायित्व है उसको समझे, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करे, दैट लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि खोना जीवन का हिस्सा है। जो चीज़ें आती हैं वो जाती भी हैं, तो खोना भी सीखना चाहिए। कोई चीज़ हमारे पास ना हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सपीरियंस कभी चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पोएम की लाइनें ली गई हैं यहाँ पर। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, इनका अर्थ है नीचे जहाँ उसकी गेंद गिरी थी वहाँ उन सब लड़कपन के दिनों को जो उसने बंदरगाह पर बिताए थे घूरते हुए। हार्बर माने बंदरगाह, तो जहाँ बंदरगाह पर उसने दिन गुजारे थे वहाँ वो घूर रहा है अपने यंग डेज में, जवानी के दिनों में, या फिर
लड़कपन के दिनों में जहाँ उसकी गेंद गिरी थी वहाँ घूर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम? आपके विचार में क्या लड़के के पास गेंद काफी देर से थी? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? क्या वह उसकी उन दिनों की यादों से संबंधित है, लिंक्ड है, जो उसने उस गेंद के साथ खेलते हुए बिताए थे? आंसर देखें, यस आई थिंक द बॉय हैड दैट बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाँ, मैं सोचता हूं कि लड़के के पास लंबे समय से बॉल थी। द एक्सप्रेशन, यहां पर एक बात आई है, एक्सप्रेशन भाव आया है, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, बंदरगाह पर उसके सभी लड़कपन के दिनों में, जवानी के दिनों में। सजेस्ट दिस, ये लाइन ये बताती है कि लड़के के पास काफ़ी लंबे समय से बॉल थी। इट इज़ आल्सो लिंक्ड विद ओल्ड मेमोरीज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद इट, और ये उसकी पुरानी यादों से भी जुड़ा हुआ है जिसके साथ वो खेला करता था इस गेंद के साथ में, इसलिए उसकी पुरानी यादों से भी ये जुड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स? इस प्रश्न में ये लाइन जो आई है पोएम से फ्रेज लिया गया है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी आधिपत्य की दुनिया। आधिपत्य, पोजेशन माने अधिकार। हम जो भी हमारे घर में रहती हैं चीज़ें, उन पर हम अपना अधिकार समझते हैं, तो वो हमारे अधिकारों की दुनिया है। जो जो चीज़ें हैं वो हमारे अधिकार में है। तो हर आदमी की अपनी एक अधिकारों की दुनिया होती है, जो चीज़ें उसके पास हैं उसको वो अपने अधिकारों की दुनिया समझता है। तो यहाँ कवि का क्या अर्थ है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, इसका अर्थ है दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पर्सन्स who want to possess more and more strength, wealth and power। ऐसी दुनिया से है जहां लोग भरे पड़े हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, धन, शक्ति अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस होता है, अधिकारों की दुनिया, जहाँ लोग चाहते हैं मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हो, धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो। क्वेश्चन 4 देखें, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? आपके विचार में क्या लड़के ने पहले भी कुछ खोया था? पहले भी कुछ खोया था। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। उन शब्दों को चुनिए जो ये उत्तर सजेस्ट करते हैं कि लड़के ने पहले कुछ खोया था। आंसर देखें, नो इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के ने पहले कुछ नहीं खोया था, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन दी है, द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर, ये शब्द ये बताते हैं इस लाइन वाले, ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, कि इस अधिकारों की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस में, उसका ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अर्थ समझता है, पहली उत्तरदायित्व तो उसका है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इसलिए ये कहा गया है कि उसने पहले कभी कुछ नहीं खोया है, ऐसा मान सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद खोने से क्या सीख रहा है? व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद खोने से क्या सीख रहा है? तो अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें, ट्राई करें। चलिए आंसर देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द बॉय इज लर्निंग द नेचर ऑफ द लॉस। कवि कहता है कि लड़का खोने की प्रकृति को सीख रहा है, खोने का स्वभाव क्या होता है, कोई चीज खो जाती है तो कैसा लगता है, ये वो सीख रहा है। इट इज इन द लॉस ऑफ द बॉल, और ये बॉल के, गेंद के खो जाने में सीखता है। एक्चुअली द बॉय इज सेकन इन द लॉस। वास्तव में लड़का इस हानि से, इस खो जाने से, इस लॉस से हिल गया है। नाउ ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट्स इमोशनल इम्प्लीकेशंस, और अब वो इस भावनात्मक अर्थ को, इम्प्लीकेशन, इस भावनात्मक आशय को समझने का प्रयास करता है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ है। छठवां क्वेश्चन देखें, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? क्या आपने भी कुछ ऐसा गंवाया है, खोया है, जिसे आप बहुत पसंद करते थे? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस।
एक ऐसा पैराग्राफ लिखिए, ऐसा वर्णन करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए कि आपको तब कैसा लगा, हाउ यू फेल्ट देन, आपको तब कैसा लगा, एंड सेइंग वेदर एंड हाउ, और ये बताते हुए कि यू गॉट ओवर योर लॉस, क्या आप उस खोने को स्वयं से उबार पाए, अगर हाँ तो कैसे। आंसर देखते हैं, ऐसी लॉस की चीज़ क्या है। चलिए कहानी बताते हैं आपको। आप दूसरी भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, जो कभी आपने इधर से एक्सपीरियंस लिया है तो वो आप अपना एक्सपीरियंस सुना सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यस इट वॉज माई बाइसिकल, हाँ मेरी एक साइकिल थी। इट वॉज एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर व्हेन आई वॉज इन क्लास 9th। ये मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दी थी जब मैं क्लास 9th में था। आई लॉस्ट माई फादर द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल मैंने अपने पिता को खो दिया। एंड द बाइसिकल रिमाइंडेड मी ऑफ हिम, और ये साइकिल मुझे उनकी याद दिलाती थी। आई यूज्ड इट टू गो टू माई स्कूल, मैं इसको लेकर अपने स्कूल जाया करता था। द लॉस वॉज नॉट सो मच मटेरियलिस्टिक एज इट वॉज इमोशनल। ये जो लॉस था बाइसाइकिल के खोने का, ये उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी नहीं था जितना कि ये भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो पिताजी ने दी थी। आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर द लॉस दो माई अंकल बॉट अ न्यू बाइसिकल फॉर मी। मैं कभी उस हानि से उबर नहीं पाया, हालांकि मेरे अंकल ने मुझे नई साइकिल दिलाई थी, तब भी मैं उबर नहीं पाया। तो ये एक घटना थी जो मैंने आपको बताई। अब कुछ अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, आप इनको जरूर याद करें, लर्न करें, राइट डाउन करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज और थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि ये जो बॉल पोएम है ये क्या मैसेज देती है, संदेश देती है, या पूछेंगे इसकी थीम क्या है, या इसका पूछ सकते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है इस कविता का, या पूछ सकते हैं व्हाट डज जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। इस कविता के द्वारा जॉन बेरीमैन क्या चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं। या फिर राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, द बॉल पोएम का सारांश लिखिए। तो ये अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। आंसर हमने आपको बना दिया है, देखें। द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रू द पोएम wants to convey that loss is a routine event in life। कवि जो है इस कविता के जॉन बेरीमैन, वो इस कविता के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि हानि जो है, लॉस, वो एक जीवन का रूटीन इवेंट है, रोजमर्रा का घटना है, कुछ ना कुछ हम खोते रहते हैं, हानि होती रहती है। इफ़ वी नो अबाउट लॉस, यदि हम हानि के बारे में जानते हैं, इट गिव्स अस द पावर टू फेस द लॉस, तो ये हमें उस खोने से, उस हानि का सामना करने में शक्ति देती है, यदि हम पहले से ही एक्सपीरियंस रहते हैं इस खोने के लिए। वी शुड लर्न अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें अपने उत्तरदायित्वों को सीखना चाहिए। एंड टू कोप अप विद द लॉस, और उस हानि के साथ हमको सामना करना चाहिए। द पोएम ऑल्सो सजेस्ट दैट मनी कैन बाय थिंग्स बट इज पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर लॉस। कभी ये भी इसमें बताता है कि पैसा खरीद सकता है, कुछ भी चीज़ खरीद सकता है, परंतु ये हानि का एक पुअर सब्स्टिट्यूट है, एक गरीब, एक बेचारा विकल्प है, सिंगल विकल्प है ये। इसका मतलब कोई हानि का तो जो नुकसान हो चुका है उसका हम विकल्प नहीं ढूंढ सकते, पैसा भले चीज़ें खरीद ले। सेकंड क्वेश्चन है वाई वॉज द बॉय अपसेट ऑन लॉसिंग द बॉल। गेंद के खो जाने से लड़का बेचैन क्यों था। या फिर पूछ सकते हैं वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने गेंद कहाँ खो दी। हाउ डज द लॉस अफेक्ट हिम, हानि ने उसे कैसे प्रभावित किया। या फिर व्हाट इज द चाइल्ड्स रिएक्शन ऑन लॉसिंग द बॉल, बॉल के खो जाने पर बच्चे की रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या है। ये क्वेश्चन है, आंसर देखें। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर, लड़का बंदरगाह के निकट खेलता हुआ, जब वो खेल रहा था तो अपनी बॉल खो दी उसने। इट पॉसिबली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, शायद ये उसके हाथ से स्लिप हो गई होगी बॉल। एंड वेंट रोलिंग इनटू द वाटर, और लुढ़कते हुए गेंद पानी में चली गई। द बॉय वाज अपसेट ऑन लॉसिंग हिज बॉल, लड़का अपनी गेंद के खो जाने पर बेचैन था, बिकॉज ही हैड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग डियर टू हिम,
क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था, अपनी किसी प्यारी चीज को खो देने का उसका पहला अनुभव था। ही कुड बाय अ न्यू बॉल, वो नई गेंद खरीद सकता था, बट द मेमोरीज विद द लॉस्ट बॉल इज लॉस्ट फॉर एवर, परंतु खोई गेंद के साथ जो उसकी मेमोरीज थी, जो उसकी यादें थी, वो हमेशा के लिए अब खो चुकी थी। थर्ड क्वेश्चन है, मनी इज एक्सटर्नल, ये इस लाइन में आया है फ्रेज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन, पैसा बाहरी है। तो अब कवि का क्या अर्थ है इस एक्सप्रेशन से, वो इस बात को क्यों कहता है? आंसर देखें, द पोएट सेज दैट मनी इज एक्सटर्नल टू मेक द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट द लॉस इज इमटेरियल। कवि ये कहता है कि पैसा बाहरी है, ये लड़कियों को समझाने के लिए कहता है, उसके उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए वो कहता है कि जो भी हानि है, जो लॉस होता है, वो इमटेरियल है, वो इमोशनल होता है, मतलब भौतिकवादी नहीं होता है, इमटेरियल होता है। तो लॉस इमोशनल होता है, दिल से होता है। पैसा तो बाहर ही है, पैसा गेंद खरीद सकता है, दूसरी चीज़ें खरीद सकता है, पर जो चीज़ें खो चुकी हैं, यादें जो हमारी चली गई हैं उस चीज़ के साथ में, वो पैसा नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसे को एक्सटर्नल बोला गया है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज, सब्सक्राइब MP इंग्लिश क्लासेस। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना फ्री है। आपको सब्सक्राइब लाल कलर से दिख रहा होगा मोबाइल में, उसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, वाइट कलर में बदल जाएगा। फिर आप बेल आइकॉन घंटी को जरूर टच करें। इस घंटी को टच करने से 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो फ़ायदा ये होगा, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। हमने MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।